कि तहसील उड़ी और बोनियार के अंदर दो ही फिरके रहते हैं, गुज्जर और पहाड़ी, यानी दो, और जबानें भी दो ही बोली, स्पोकन लैंग्वेज दो हैं, गुजरी और पहाड़ी। तो बीच में ये किस्सा कहाँ से आया? नंबर सेकंड बात, यहाँ कुछ 13 मेरे की गेम चल रही है हमारे उड़ी बोनियार में, लेकिन हमारे उड़ी में यहाँ कुछ सियासत चल रही है कि ये कश्मीर इनको मत दिया जाए, तो ये 13 मेरे की गेम यहाँ बंद करो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, मैं आपकी चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हैं। पहली बात ये है कि ये हमारा जो ग्रुप है पहाड़ी जेके पहाड़ी एक्सनेक ग्रुप, तो बोनियार उड़ी, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये गैर सियासी है। हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब पहले ST1 को ST दी गई तो हम लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया कि ST1 जो है ये इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। इसके बाद ST2 हुआ, ST2 को भी हमने वेलकम किया, इसलिए वेलकम किया कि हमारे भाइयों को मिला, हमारे रिश्तेदारों को मिला, हमारी बरादरी के लोगों को मिला, हमारे समाजी रिश्ते हैं, हमारे सकाफती रिश्ते हैं, हर तरह के रिश्ते हमारे उनसे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलूँ कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लड़ रहे हैं, मुल्क के आइन के तहत लड़ रहे हैं, तो ये पीसफुली लड़ रहे हैं। तो पहला मकसद ये है कि कहते हैं वो पहाड़ी में एक है मुकालमा है, बंदा करे 100 तदबीरें हिक तदबीर लाई। अंग्रेज ने बोला है गॉड मैन परपोसेस गॉड डिस्पोजेस। तो हमारा मकसद ये है कि अगर हमारे भाइयों को मिली है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मसला यहाँ ये है कि इसमें जो तफावत है, इसमें जो तफरका है वो ये है कि हम एक ही, यहाँ हम इस वक्त दुदुल में हैं, इससे ऊपर दूसरा गांव है, आपको पता होगा, बागदुदुल। ये लोग असली ST हैं, इसलिए कि ये 6 महीने से 8 महीने बैकू में रहते हैं। वो दूध के डारे होते थे, आपने देखे होंगे आज, हाँ, वो आज कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाहिद इलाका है जहाँ मौजूद हैं। मैं ST के जुमरे में आता भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लेनी चाहिए, इंसानी तौर पे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पहला हक बागदुदुल वाले का बनता है, दूसरा हक दुदुल वाले का बनता है, बाबगैल वाले का बनता है, यहाँ लिम्बर वाले का बनता है, लच्छी पोड़े वाला का बनता है, बिजामा वाले का लगता है। मसला ये है कि हमारी जो रहन सहन है एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है, हमारा तबंदन एक है, हमारी तालीमी हालत एक जैसी है, हमारी समाजी हालत एक जैसी है, हमारी सकाफती हालत एक जैसी है, हम एक ही रेस से ताल्लुक रखते हैं। अब कुछ लोगों ने तफरका डाला है कि लैंग्वेज की बुनियाद पे, असल में जो इसका मतलब है, मतलब ये है कि पहाड़ी मीन्स, पहाड़ी का मतलब है पीपल हु आर लिविंग इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड पहाड़ी। इट मीन्स पहाड़ों में रहने वाले हर आदमी को पहाड़ी कहा जाता है। हिमाचल में जो लोग रहते हैं वो पहाड़ी हैं, वो सब एथनिक हैं। अब ले लो ग्रेस को मिला, उसको एरिया बुनियाद पे मिला कि वो थोड़ा सा है उसमें ये तुक्का, शीना बोलने वाले को मिला, लेकिन शीना नहीं, वहाँ बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। वहाँ लोन है या दूसरे लोग हैं वो कश्मीरी बोलते हैं। तो यहाँ जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक है, सेंसस 2011 का ताल्लुक है। सेंसस 2011 में ये क्लियर है कि तहसील उड़ी और बोनियार के अंदर दो ही फिरके रहते हैं, गुज्जर और पहाड़ी, यानी दो, और जबानें भी दो ही बोली, स्पोकन लैंग्वेज दो हैं, गुजरी और पहाड़ी। तो बीच में ये किस्सा कहाँ से आया? अगर हमारी समाजी हालत एक है, सकाफती एक है, क्योंकि इनका रोड आपने देखा होगा, ये PMGY ने बनाया है, लेकिन आप देखते हैं ना रोड की वजह क्या है। तो लिहाजा हर तरह से ये लोग शिकार होते हैं जनाबली। अगर बर्फ पड़ गई तो रोड इनका नहीं खुलता है, बैकों में चढ़ गए तो जनाबली इनको गांव में कोई नहीं होता है। आज भी इनकी बैकें हैं, चाहे नौबालन है, संख है। तो बताइए ये असली ST है कि दूसरे लोग असली ST हैं? कुछ लोग कमेंट करते हैं, कमेंट ये करते हैं कि कुछ इनका सियासी मकसद है, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। मैंने पहले भी ये क्लियर किया
कि गैर सियासी जमात है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ते हैं। ये हक की लड़ाई है, इसको हम पूरा अमन तरीके से लड़ेंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लड़ेंगे। और मेरी मांग, जहां तक हमारे एमएलए का ताल्लुक है, हमारे एमएलए सिजाद शबीर साहब को एक बड़ा मंडी दिया यहाँ के लोगों ने, उन्होंने 40,000 वोट दिए, 40,000 वोट लगभग किसी ने नहीं लिए। तो उनको मंडी, वो जब यहाँ आए उन्होंने इन लोगों के साथ कमिटमेंट की है कि मैं आपको एसटी का दर्जा दिलवा कर रहूंगा। और हम उनके नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने असेंबली में मसला उठाया। मांग है, हमारे लोगों की मांग भी यही है, पूरे सब डिवीजन उड़ी को एसटी करार देकर ये तफावत जो है इसको दूर किया जाए, ताकि यहाँ अमन कायम रहे। क्योंकि तहसील उड़ी जो है, तहसील बोनियार जो है, ये अमन का गहवारा है। जब हालात बहुत ज्यादा खराब थे तब भी यहाँ अमन रहा। आपसे इजाजत लेता हूँ, आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए मेहमानों का शुक्रिया करता हूँ, उसके साथ अपने बुजुर्गों का और खुसूसन नौजवानों का। अगर बात की जाए इस मीटिंग की तो इसका मकसद यही था कि हमें भी एसटी ज़ावेरी में लाया जाए, ज़ुमरे में लाया जाए। रही बात हमारे दुधरन की, ये बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है। हमारे लेफ्ट साइड चौटाली गाँव पड़ते हैं जो कि एसटी दर्जे में आता है, और राइट साइड दाराकुजन, वो भी है। रही बात हमारे दुधरन, अगर ये लैंग्वेज बेस पे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट लैंग्वेज बेस पे दिया गया है, तो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। इसका मतलब हम मदर टंग हमारी जो कश्मीरी है वो हमारा गुनाह है फिर। और अगर बात की जाए, कुछ सालों से ये चल रहा है, हम भी मांग कर रहे हैं। उसमें कुछ बंदे बोल रहे हैं कि ये जंग हमने लड़ी है, ये जो लाया हमने ST2, ये हमने सेंटर से लाया है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम कई फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाई। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमने आज़ादी लड़ी और आज़ाद हम ही हुए। इसी का मतलब ये है कि अगर आपने लड़ा है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने स्ट्रगल किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमें भी ये इसका फायदा मिलना चाहिए। नंबर सेकंड बात, यहाँ कुछ 13 मेरे की गेम चल रही है हमारे उड़ी बोनियार में। हालांकि पुनिश रजौरी को सबको दिया, वहाँ उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो कश्मीरी, वहाँ हर को दिया। हमारे गुरेज में सबको दिया, कपवाड़ा में, किरण वैली में, वहाँ सबको दिया गया। लेकिन हमारे उड़ी में यहाँ कुछ सियासत चल रही है कि ये कश्मीरी इनको मत दिया जाए। तो ये 13 मेरे की गेम यहाँ बंद करो। हम एक ही प्लेट में खाने वाले हैं, हम एक ही घरों में रहने वाले, हमारे कब्रिस्तान एक है, हमारे स्कूल एक हैं, हमारे हॉस्पिटल एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी डिफिकल्टीज एक है। लिहाजा हम अपने हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमें भी इस जुमरे में लाया जाए। शुक्रिया।